गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम ओवरहेड्स में इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन अकाउंट्स, इनके ट्रीटमेंट्स। फ्रेंड्स पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, उसके बाद आप अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड को समझ पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा पहले बेसिक्स पर जाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है फ्रेंड, सपोज कर लीजिए आपने आज प्रोडक्शन शुरू किया आपने 1 अप्रैल 2018 को। तो आप 1 अप्रैल 2018, तो आपका ईयर एंड कब होगा सर? आप कहोगे 31 मार्च 2019 को। तो आपको एक्चुअल ओवरहेड कब पता चलेंगे? 31 मार्च के बाद ही पता चलेंगे। तो क्या आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो इस पीरियड में, जैसे सपोज करो आपने अप्रैल, मई, जून, हर महीने आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपका मार्च आ गया और इनमें आपने यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, वो आपकी हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1000, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे आपकी 1700, ऐसे करके आपने टोटल 21,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करी है। ठीक है, एक्चुअल में। अब आपका एक्चुअल जो ओवरहेड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5,47,000। कितने आ रहे हैं? 5,47,000। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअल ओवरहेड आपको पता कब चल रहे हैं? आपको पता चल रहे हैं 31 मार्च के बाद। तो क्या जब आप अप्रैल में 1,000 यूनिट बनाओगे तो क्या उस पर ओवरहेड चार्ज नहीं करोगे? नहीं, आप कहोगे कि चलो अभी तो हम मटेरियल लेके ले लेते हैं, इसके बाद हम जब हमारे ओवरहेड आएंगे तब उसके अलग से पैसे लेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड हम एब्जॉर्ब कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड ओवरहेड्स। जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि हमारे बजटेड ओवरहेड्स 18-19 के लिए हमारे थे, मान लीजिए 5 लाख रुपए थे। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 21,000, मैं इसको 19,500 कर लेता हूँ। और बजटेड प्रोडक्शन जो हमने सोचा था 18-19 में, वो हमने सोचा था कि भाई हमारे 20,000 यूनिट का हम प्रोड्यूसन करेंगे। इसका मतलब है जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट था या रिकवरी रेट या फिक्स्ड ओवरहेड रेट, वो हमारा क्या था? 5 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, दैट इज़ 25 रुपये पर यूनिट का रेट था कि हम 25 रुपये पर यूनिट चार्ज करते जाएंगे। क्लियर है ना? तो आपने जब ओवरहेड यहाँ पे एब्जॉर्ब करे हैं वो कितने करें? यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 37,500, यहाँ पे 50,000 और इसी तरीके से 1,700 रुपये पे 1,700 यूनिट पे आपने किए होंगे 42,500। अब आपके टोटल इन प्रोडक्शन हुआ पूरे साल में 19,500। इस पे 25 रुपये से आपने कितने एब्जॉर्ब कर लिए? 4,87,500। सो नाउ दिस इज योर एक्चुअल एब्जॉर्ब। सो ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो कितने हैं? 4,87,500। और एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं? एक्चुअल ओवरहेड हैं आपके 5,47,000। तो अब आप ये बताइए कि कम हुए हैं कि ज़्यादा हुए हैं?
आप कहेंगे कम हुए हैं, तो इसको कहेंगे हम अंडर एब्जॉर्ब्ड। हमने कम एब्जॉर्ब करे हैं, एक्चुअल से कम एब्जॉर्ब करे हैं। क्लियर है ना? अब इसी को दूसरा केस कर देते हैं। अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं हमारे 4,87,500 और एक्चुअल ओवरहेड होते हैं हमारे 4,72,000। ये 5,47,000 की जगह ये एक्चुअल 472 होते हैं। तो फिर हम कहते हैं हमने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो ये क्या होते हैं? ओवर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है? तो अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड क्या होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। सो अंडर एब्जॉर्ब्ड कब होंगे? अंडर एब्जॉर्ब्ड जब होंगे जब आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज़्यादा होंगे, सॉरी कम होंगे एक्चुअल ओवरहेड से। और ओवर एब्जॉर्ब्ड कब होंगे? जब आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा होंगे। ये बेसिकली फंडामेंटल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई फ्रेंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें कॉस्टिंग में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बट ये कंसेप्ट नहीं पता होते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ से इनकी बात आती है ट्रीटमेंट की कि हमें इनके ट्रीटमेंट क्या करने हैं। ट्रीटमेंट के बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे और उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। ठीक है? चलिए शुरू करेंगे अभी। तो अभी मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि ओवरहेड्स, ये एस्टिमेटेड ओवरहेड, ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है वो आपकी यहाँ पे लिखी है। अब ये एक ट्रीटमेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वो समझाता हूँ मैं। सो ट्रीटमेंट फॉर अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड जो ओवरहेड्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। क्वेश्चन यहाँ से दिया इन्होंने, इज देयर एनी अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आप कहते हैं इसका तो आंसर यस ही होना चाहिए। आपने कहा हाँ है, यस। फिर अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बहुत छोटी है, स्मॉल है। यहाँ से दो आंसर बनते हैं, नहीं स्मॉल है या नहीं है। अगर क्वेश्चन है यस और अगर क्वेश्चन है नो। यस को हम बाद में करेंगे। इसके बाद फिर अगला आता है कि ये अगर स्मॉल नहीं है तो इज अंडर या जो ओवर एब्जॉर्प्शन है ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन है एंड एबनॉर्मल रीजन्स जो आपको पहले से पता नहीं थे। इसका भी आंसर अगर यस है तो यहाँ पर आएगा और अगर नो है तो यहाँ पर। इन दोनों यस के केसेस में ये है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर स्मॉल है तो भी और अगर गलती एस्टिमेशन से हो गई तो भी। लेकिन अगर नहीं है
तब आप क्या कहते हैं, तब कहते हैं कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट एंड चार्ज टू cost of sales, finished goods and WIP। फिर वो कहते हैं कि सप्लीमेंट्री रेट निकालिए। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है, क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आपसे अगर मैं कहूँगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्वेश्चंस आते हैं, तो आंसर इज़ नो। उसमें आने के कम चांसेस हैं, इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए। अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट मशीन पार्ट टू कस्टमर। द फैक्ट्री commenced fabrication of 12 machine part to customers' specification, and the expenditure incurred on the job for the week ended 21st August 2011 is as under। ये हमारे खर्चे। The overhead of ₹80 per hour is based on, ये रिकवरी के रेट दे रखे हैं, 3000 man hours per week। Similarly, the machine hour rate are based on normal working of machine number 1 and 2 for 40 hours and 45 hours per week. After the close of each week, the factory levies a supplementary rate for recovery for full overhead expenses on the basis of actual hour worked during the week. During the week ending 21st August 2011, the total labor hour worked was 2400, and machine number 1 and 2 had worked for this and this hour. So now prepare a cost sheet for the job of fabrication 12 number machine parts duly levied, thus levying the supplementary rate। तो इसमें सप्लीमेंट्री रेट कैसे लगेंगे, कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, ये समझना है। ठीक है, सो हम बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और ये किसके लिए है, फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर्स मशीन पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे तो आप सीधा ही लिख दें। जैसे मटेरियल आपका 78 रुपीज़ का दिया है, डायरेक्ट लेबर्स दे रखी हैं 30 रुपीज़ की, तो मटेरियल आपका है 78 रुपीज़, डायरेक्ट जो लेबर है वो 20 आवर्स है, 1.5 रुपये से, यानी कि 30 रुपये। फिर जो मशीन की फैसिलिटीज़ हैं, इसमें एक मशीन है 1 और ये मशीन है 2। मशीन 1 4 आवर्स चल रही है एट द रेट ऑफ 4.5, एंड ये चल रही है 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 6.5। तो ये 18 रुपीज़ एंड ये 39 रुपीज़, तो ये 57 हो गया। इसके बाद ओवरहेड्स हैं 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.8, ये आते हैं हमारे 16। तो 181 तो हमारी अभी ये कॉस्ट आ गई है। अब हमें इसमें सप्लीमेंट्री रेट लगाने हैं। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रेट जो निकाला है, ये रेट निकाला है 3000 आवर्स के वर्किंग के बेसिस पर। तो वर्किंग नोट, सप्लीमेंट्री रेट फॉर ओवरहेड,
ठीक है जी। चलिए, बजटेड ओवरहेड्स कितने थे? वो 3000 आवर्स के 80 पैसे से देखा जाए तो ये आते थे 2400 ना। एक्चुअल आवर कितने हैं? एक्चुअल आवर नहीं, एक्चुअल आवर हमारे 2400 ही हैं। इसका मतलब है जो एक्चुअल रेट आएगा पर आवर वो कितना आएगा? वो 1 रुपये पर आवर आ रहा है और हमने लगा दिए 80 पैसे। तो अब सप्लीमेंट्री रेट कितने का होगा? 1.00 माइनस 0.80, दैट इज 20 पैसे का। सो ओवरहेड में 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 20 पैसे, ये 4 रुपये हो गए। ठीक है जी। अब हम मशीन की बात करते हैं। मशीन में क्वेश्चन में दिया है कि हमारी जो 2 मशीन हैं उनके जो रेट निकाले गए हैं वो 40 और 45 घंटे की वर्किंग से निकाले गए। तो यहाँ पर मशीन 1 और मशीन 2 की बात करते हैं। हम लिखेंगे कि बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं। इनका 4.5 रुपये से 180 है और एक सेकेंड, पैंतालीस 260, एक सेकेंड, 40 एंड 45 घंटे पर वीक है ना? यस, ओके। सो ये आएगा हमारा 45 पॉइंट इंटू 6.5 रुपये, 292.5। ठीक है जी। एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स जो आ रहे हैं वो 30 रुपये, 30 एंड 32.5। सो एक्चुअल रेट पर आवर आएगा वो इसमें 6 रुपीज़ और इसमें 9 रुपीज़। तो जो सप्लीमेंट्री रेट होगा वो कितना होगा? 6 माइनस 4.5, दैट इज 1.5 रुपीज़, एंड 9 माइनस 6.5, दैट इज 2.5 रुपीज़। तो यहाँ पर मशीन 1 का आ जाएगा 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 1.5 एंड मशीन 2 का आएगा 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5। ठीक है। तो ये आता है 25 और 25 से करेंगे सो दैट कम्स टू हाउ मच? 206। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये आपको सप्लीमेंट्री रेट क्वेश्चन समझ आया होगा, कैसे हमने सप्लीमेंट्री लगाए। पहले एक ये एब्जॉर्प्शन से निकाल दिए, अब हमें कम ज़्यादा पड़ रहे थे तो हमने सप्लीमेंट्री लगा दिए एक्चुअल के हिसाब से। ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखें, पढ़िए। ये हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहते हैं, उसका रीज़न है कि इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए पढ़ें इस क्वेश्चन को। पढ़िए। इन अ फैक्ट्री, overheads of particular department are recovered on the basis of rupees 5 per machine hours.
ओके, आगे लिखा है द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड एक्चुअल मशीन आवर फॉर द मंथ इज दिस। रिकवरी हो रही है 5 रुपये से, एक्चुअल में हमारे 80,000 रुपये खर्चे हुए हैं और 10,000 मशीन आवर्स। ठीक है, आगे बढ़े। एंड ऑफ द अमाउंट 80,000, 15,000 बिकम पेबल ड्यू टू एन अवार्ड, 5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in current year। ये प्रायर पीरियड आइटम्स है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 40,000 यूनिट का, जिसमें से 30,000 यूनिट सोल्ड कर दिए। ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो ये रॉन्ग गलती हो गई, तो कॉस्टिंग P&L में जाएंगे। एंड रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज। हाउ वुड यू ट्रीट द अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट? फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट हमने जब पढ़ाया था उसमें ये समझा दिया था कि अगर गलती से हुआ है तो कॉस्टिंग P&L में जाएगा, अगर नॉर्मली हुआ है तो ये आपके सप्लीमेंट्री रेट से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा देखें कैसे होता है। हम लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अंडर absorbed overheads in the books। चलिए, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड कितने हैं? 80,000। इसमें से माइनस कर दीजिए, एक तो अमाउंट paid due to award of लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इनको पैसे दिए जाएं। नंबर 2, जो प्रीवियस ईयर के खर्चे हैं वो हमारे करंट के प्रोडक्शन से उनका कोई रिलेटेड नहीं है। ये हो गए हमारे ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और टेक्निकली देखा जाए तो करंट प्रोडक्शन। अब इस करंट प्रोडक्शन में ओवरहेड हमारे रिकवर्ड कितने हैं? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 10,000 घंटों के 5 रुपये से एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया है। तो ये 10,000 हमारे एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो ये हमारे निकल आए अंडर एब्जॉर्ब। अब 10,000 में क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया कि 60% तो डिफेक्टिव प्लानिंग से हैं, तो वो तो जाएंगे P&L में। ठीक है जी। नाउ 60% ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स are due to defective planning and should be transferred to costing P&L। वो कितने हो जाएंगे? 6,000। 10,000 का 60%। जो बैलेंस 40% है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स एंड WIP। ये 4,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या दी है। 30,000 यूनिट तो बेच दिए हैं इन्होंने, और 10,000 के बारे में पता नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं दिया। सो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है इन यूनिट? वो हुआ है 40,000 का।
इसका मतलब जो सप्लीमेंट्री रेट आ रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन वो आएगा 4000 डिवाइडेड बाई 40,000, 10 पैसे। ठीक है, 10 पैसे पर यूनिट। सो यूनिट सोल्ड कितनी है? 30,000। दैट इज 30,000 इंटू 0.10, 3,000 शुड बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड यूनिट अनसोल्ड कितनी बची हैं? वो बची हैं आपकी 10,000। दैट इज 10,000 इंटू 0.10, 1,000 शुड बी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन का हमने ट्रीटमेंट बताया। अब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको, जैसे हमने ओवरहेड्स के बाकी कंसेप्ट हैं, उनसे क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।